बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोनिक सेक्शन में हमारी डिस्कशन चल रही है जी। कोनिक सेक्शन में आज की हमारी जो डिस्कशन है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, वो है आपके पास सर्कल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी सर्कल के हवाले से कि आपके पास जब प्लेन एंगल लेस देन वर्टेक्स एंगल लेस देन हो प्लेन एंगल से और प्लेन एंगल एग्जैक्टली राइट एंगल हो तो आपके पास वहां पर सर्कल डेवलप होगा। अब जरा देखते हैं सर्कल की डेफिनेशन यहां पर क्या है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane such that whose distance from fixed point is equal n length। जो आपके पास फिक्स पॉइंट आप इसको लोकस भी कह सकते हैं, यानी आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट से बराबर फासला देगा, इसकी मूवमेंट सेम है, ऐसे पॉइंट को लोकस कहा जाता है। तो आपके पास मैंने डेफिनेशन लिखी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन such that whose distance from fixed point is equal in length is called circle। ऐसी शेप को आपके पास सर्कल कहा जाता है। सर्कल पे थोड़ी सी बात करते हैं। आपके सामने मैंने बात की सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये जो आपके पास आ गए ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं, तो यानी आपके पास फिक्स पॉइंट या आपके पास फिक्स पॉइंट आ गए और यहां से आपके पास देखें ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जितने भी आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स को फिक्स पॉइंट से जहां-जहां आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास वहां पर ये जो लेंथ डेवलप होगी अगर इक्वल आ रही है तो इट्स मीन आपके पास कर्व सर्कल है। बेटा मैंने बोला ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जिनको यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं P ऑफ x y से, जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं इनको यहां हम कहेंगे बेटा पॉइंट टू बी नोटेड सर्कमफेरेंस। ये जो P ऑफ x y ये सारे पॉइंट्स सर्कल का सर्कमफेरेंस कहलाएंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है बेटा आपके पास ये जो फिक्स पॉइंट है दिस इज कॉल्ड फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट जो आपके पास वो सर्कल का सेंटर कहलाएगा। और कीप इन द माइंड आगे जितने एमसीक्यूज में डिस्कशन हमारी होगी आपको पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर को हम C ऑफ HK से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि बच्चों फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस ये आपके पास डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू सर्कमफेरेंस is called radius। इसको रेडियस कहा जाएगा जिसको r या आपके पास स्मॉल a से हम आगे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर देखिए बेटा आपके पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल का ये फिक्स पॉइंट है, ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं c का नाम दे देता हूं। आप अगर डिस्टेंस निकालें डिस्टेंस फार्मूला आपके पास यूज करेंगे d इज इक्वल ये आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 यहां पर x है, x1 यहां पर h है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y माइनस k होल स्क्वायर। अभी ऊपर आपके सामने डेफिनेशन लिख के आया हूं कि आपके पास फिक्स पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है हम उसको r या a से रिप्रेजेंट करेंगे। या आपके पास r या a लिख लें आप और साथ ही में स्क्वायर ले लेता हूं तो a स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, जिसको यूं मैं लिख देता हूं x माइनस h होल स्क्वायर प्लस
y minus k whole square that is equal to a square r square। इसको आपके पास क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल known as standard form of equation of circle। अब आपके पास अगर मैं इसी एच के को, ये तो आपके पास कोई भी पॉइंट है, मूव करके सर्कल के कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ले आऊं, यानी आपके पास ये शेप डेवलप कर सर्कल का सेंटर ये आ गया। जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे आ गया तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाए एक्स के प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आपके पास क्या किया मैंने, एच और के की जगह ओरिजिन के पॉइंट से जीरो इस्तेमाल करा। अब पॉइंट ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके सामने एक मैंने इक्वेशन लिखी सर्कल की, जो कि आपके पास सर्कल का सेंटर अदर देन आपके पास ओरिजिन होगा, और एक ओरिजिन में जब अदर देन ओरिजिन होगा तो आपके पास इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी, और जब ओरिजिन पे होगा तब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन दोनों की लिखते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशन पहले मैं इस केस के लिए लिखता हूं, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, जब आपके पास सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, और y इज इक्वल k प्लस a sin थीटा, तब इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास ये डेवलप हो गया। किस केस में? इस केस में जब सर्कल का सेंटर आपके पास ओरिजिन पे ना हो, और जब ओरिजिन पे हो, यानी मैं इसको मेंशन कर देता हूं, यहां पर आपके पास जब यहां पे ओरिजिन पे आ गया, h 0 आ गया, k 0 आ गया, तब बेटा आपके पास इक्वेशंस बनेगी पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। अगर अपने आप आंसर को जस्टिफाई करना चाहते हैं, इन्हीं x और y की वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करें x और y की जगह, तो आपके पास क्लियर आपको नजर आ जाएगा, रिजल्ट वापस a स्क्वायर ही आएगा। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है, ये दोनों आप इनको अपने पास नोट कर लें कि आपके पास ये पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म पे बात करते हैं आगे, फिर हम जनरल फॉर्म की तरफ जाएंगे। अब आपके पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनको मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट आपके पास रिजल्ट्स लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में सबसे पहला रिजल्ट बात करते हैं आपके सामने, एक पॉइंट इंतहाई अहमियत का हामिल है यहाँ पर। अब आपके पास देखें, जो आपके पास साथ साथ एमसीक्यूज भी बता दूंगा। देखें आपके पास जब x एक्सिस आपके पास सर्कल पर टेंजेंट आ जाए, जब x एक्सिस सर्कल पर टेंजेंट आ जाए, सर्कल का सेंटर h और k आ रहा है, जब x एक्सिस सर्कल पर टेंजेंट आ जाए, तो बेटा आपके पास कीप इन द माइंड, इस केस में अब आपको क्लियर नजर आ रहा है k0, जो रेडियस बनेगा वो आपके पास k एब्सोल्यूट बनेगा। जब आपके पास x एक्सिस सर्कल पर टेंजेंट आ जाए, तो जो रेडियस है वो k एब्सोल्यूट बनेगा। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इस केस में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इस केस में, वो आपके पास बनेगी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लिखता हूं, वहां से आपको जस्टिफाई होगा कि एमसीक्यूज कैसा बन के आ सकता है। पॉइंट को नोट करें जिनको एमसीक्यूज में मसला है, बच्चों बोर्ड पे देखें। तो आपके पास क्या है, सी आर लेट्स सपोज
6 4 इज, ये ध्यान में रखिएगा, ये सर्कल यहां पर भी हो सकता है, ये सर्कल दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तीसरे में भी हो सकता है, चौथे में भी हो सकता है, शेप ये डेवलप करेगा। यानी एक्स एक्सिस सर्कल पर आपके पास टेंजेंट ही आएगा। 6 4 सेंटर 6 4 किसका, सर्कल का, एंड टेंजेंट टू एक्स एक्सिस। तो जरा पॉइंट को नोट कीजिएगा, आपके पास पूछे एमसीक्यूज में कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, तो कितना सिंपल सवाल है। ये h आ गया, ये k आ गया, x - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। बता के आ चुका हूं रेडियस k एब्सोल्यूट होगा, k यहां पर 4 है, तो आपके पास दैट इज इक्वल टू 16। मजीद सिंपलीफाई करते हो तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मैं लिखता हूं, उसके बाद y स्क्वायर, उसके बाद आपके पास 2xy जो बनेगा -12x, डायरेक्ट आप इसको कैलकुलेट करें, -8y। अब ऑब्जर्व करें, ये 36 बनेगा, ये 16 बनेगा, 36 16 52 में से आप फिर 16 माइनस करेंगे तो 36 ही बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर करेक्ट ऑप्शन ये दिया हुआ है इस पे टिक कर लें, अदरवाइज आप इस पे टिक कर लें, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल डेवलप होके आएगी। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। अब दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब आपके पास दूसरा पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट है बेटा। पॉइंट क्या है, अब कह दिया गया कि आपके पास जो सर्कल है वो y एक्सिस पर टेंजेंट आ जाए। तो जब y एक्सिस पर टेंजेंट आएगा, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर टेंजेंट आ जाए, ये इस तरफ आ जाए, जहां भी आप इसको ड्रॉ करते हैं ड्रॉ कर लें, सबके लिए केसेस सेम ही बनेंगे। पहले क्वाड्रेंट में आ जाए, चाहे आपके पास तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, चाहे आपके पास चौथे क्वाड्रेंट में आ जाए, चाहे दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाए, कहीं भी आपके पास सर्कल डेवलप होके आ रहा हो, टेंजेंट शर्त ये है कि आपके पास y एक्सिस आ जाए। जब टेंजेंट टू y एक्सिस होगा बेटा, तो कीप इन द माइंड, यहां से सिर्फ रेडियस पूछ सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सर्कल का रेडियस जो होगा वो कीप इन द माइंड h एब्सोल्यूट होगा। जब आपके पास सर्कल का रेडियस h एब्सोल्यूट होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल डेवलप होगी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h whole square plus y minus k whole square that is equal to x square। इस पे भी छोटा सा एमसीक्यूज कोड कर देता हूं, सेम प्रोसेस से होगा, कोई तरह टेक्निकल नहीं है, तो जो दीजिएगा एमसीक्यूज देख लें। आपको एमसीक्यूज को टैकल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो साथ साथ हर में जो भी पॉइंट होगा एक एमसीक्यूज आप वहां पर आपके सामने लिख रहा हूं। अगर कह रहे सर्कल का सेंटर -9 -4, मैंने यहां पर नेगेटिव ले लिया, -9 -4 आ रहा है और इस टेंजेंट साथ कह रहा है ये टेंजेंट है टू y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर टेंजेंट आ रहा है। तो क्या आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं बेटा। इस केस में आपके पास आ रहा है x, डायरेक्ट लिखिए, ये h है, ये k है, x + 9 होल स्क्वायर प्लस y + 4 होल स्क्वायर। अब देखिए रेडियस को ऑब्जर्व करें, तो रेडियस आपके पास 9 आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा, h एब्सोल्यूट पॉजिटिव, रेडियस बेसिकली डिस्टेंस, डिस्टेंस के नेवर नेगेटिव, तो आपके पास आ जाएगा 9 + k 81। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी, जिसको आप ओपन करें तो देखिए a स्क्वायर, यहां a स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर, x स्क्वायर + y स्क्वायर। अब आगे देखिए 2ab 18x, 2ab आपके पास क्या है 8y, 81 से उड़ गया, ये 9 का स्क्वायर 81, ये 81 कैंसिल हो गए, 4 बच गया, 4 का स्क्वायर 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये डेवलप होके आएगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपके पास देखें, अगर पॉइंट नंबर 3 देखें, सर्कल जो है वो आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से पास कर जाए, तो फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? यानी ओरिजिन ये आपके पास आ यहां से पास कर जाए सर्कल। अब यहां से जब पास करेगा तो ये पॉइंट तो आपके पास क्या आ गया 0 0। ये क्या है, सर्कल का सेंटर है h के। इस केस में रेडियस क्या होगा, ये आ चुका है, डिस्टेंस लोगे डायरेक्ट आप लो ना, फर्स्ट का स्क्वायर + सेकंड का स्क्वायर, आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगाओ,
तब भी आपके पास रेडियस ही डेवलप होकर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इस केस में अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछे तो एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल देख लें। इस केस की इक्वेशन ऑफ सर्कल किस में फॉर्म बनेगी, x माइनस h होल स्क्वायर, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर दैट इज इक्वल रेडियस ये इसका स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो जो दीजिएगा मैं इसको मजीद मॉडिफाई कर देता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। जरा जो कहें देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab बाद में लिखूंगा, a स्क्वायर यहां का a स्क्वायर y स्क्वायर डायरेक्ट करें इन चीजों को ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। यहां देखें माइनस 2ab लिखें, माइनस 2ab यहां का माइनस 2ab लिखें, माइनस 2ab h स्क्वायर बनेगा k स्क्वायर बनेगा, h स्क्वायर k स्क्वायर से कट जाएगा तो आपके पास बन क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky दैट इज इक्वल टू 0। इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये अगर आप माइंड करेंगे तो ज्यादा बेहतर है कि आपके पास देखिए दोनों यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन आपके पास इस फॉर्म में पड़े हुए कॉम्बिनेशन फॉर्म में पड़े हुए, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, फिर आप ऊपर वाले ऑप्शन को यूटिलाइज करें। और अगर आपके पास एक्सपेंशन की फॉर्म में पड़े हुए फिर डायरेक्ट यहां h पुट करें k पुट करें, आंसर आपके सामने निकल के आ गया। यानी सर्कल का सर्कल पुट करें। मैं दोनों वे में एमसीक्यूज आपके सामने करता हूं। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखें, आई होप कि अब आपको एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें एमसीक्यूज इसी तरह आते हैं, कहीं और से कोई चीज उठा के नहीं देते हैं बेटा, आपकी किताब के अंदर की चीजें जो है वही उठा के देते हैं। अब आपके पास एमसीक्यूज देखते हैं, सर्कल का सर्कल अगर क्या है आपके पास लेट्स सपोज 6 माइनस 2 और आपके पास कह दे कि सर्कल का सर्कमफेरेंस, मैं लिख देता हूं सर्कमफेरेंस पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से अगर पास कर रहा हो तो आपके पास पूछे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी, तो दोनों वे में देख लें। आपके पास पहले केस में देखें x माइनस 6 होल स्क्वायर, ये देखें 6 मैंने h की जगह यूज किया, k की जगह -2 यूज करूंगा, 1 माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 30 प्लस 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। इसके बरअक्स आपको ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पास ऑप्शन इसमें मौजूद है, तो इसलिए मैंने हर जगह आपके सामने ये मेंशन किया है, उसके एक्सपेंशन की फॉर्म लिख के दी। अब देखें अगर एक्सपेंशन की फॉर्म में देखें x प्लस y स्क्वायर, अब आपके पास देखें -2 h 6 है, -12x एंड -2k, k क्या आपके पास -2 है, माइनस माइनस प्लस 4y आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहां आपको बताता चलूं, अगर कहीं भी आपके पास सर्कमफेरेंस का पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कमफेरेंस के पॉइंट के लिहाज से देखें। अब इस केस में मैंने देखा मेरे पास सर्कमफेरेंस का पॉइंट था, क्या था सर्कमफेरेंस का पॉइंट, ये देखें सर्कमफेरेंस का पॉइंट पहले केस में था बेटा h0। अगर h0 में बैक सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। देखिए मैं x की जगह h पुट करता हूं, सबसे आसान तरीका कार ये, आपके पास सर्कल से रिलेटेड जब भी एमसीक्यूज आ जाए साथ अगर उस एमसीक्यूज में सर्कमफेरेंस का पॉइंट दे दे, ये सर्कमफेरेंस इसका पॉइंट दे दे, वो उठा के ऊपर जो आपके पास दिया होगा या नीचे जो ऑप्शंस में इक्वेशन दी हुई उनमें पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, वही करेक्ट ऑप्शन है। जैसे देखें अगर ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ, चलिए ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ, अब ये मैंने जो लिया है वो आपका सर्कल का सेंटर ये लिया। अब इस लिहाज से देखा जाए सर्कमफेरेंस का पॉइंट क्या बन जाएगा x0, तो सर्कमफेरेंस के पॉइंट को मैं a का नाम दे देता हूं, 6 0 आ जाएगा। अब 6 को उठा के यहां पुट करें तो आपके पास बन जाएगा, यहां यूज करेंगे 36, y को 0 पुट करेंगे प्लस -12 x को क्या पुट करेंगे 6, तो ये क्या आ जाएगा -72, ओके ठीक, -72 यहां पर 0 पुट करेंगे प्लस 36। ऑब्जर्व करें, देखिए मैंने कहा है ना सर्कमफेरेंस का पॉइंट नीचे ऑप्शन में पुट करें तो x 6 का स्क्वायर, y 0 का स्क्वायर, 6 0 36, तो देखिए 36 72 प्लस 72 -72 इक्वल टू 0,
तो आपके पास वो उसको जस्टिफाई करेगा। समझ आ गई बात की? या आपके पास 36 राइट हैंड साइड पर है तो आप देख लें 36 - 72 -36 आ रहा है। सिमिलरली एमसीक्यूज नंबर 2 ये खुद कीजिएगा, आपके पास यहां सर्कमफेरेंस का पॉइंट बन जाएगा 0 -4। ये उठा के आप इस इक्वेशन में या इसमें यूज करें तो देख लें आपके पास रिजल्ट वेरीफाई करेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। पॉइंट नंबर आपके पास 4, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 अगर आपके पास, ये तो मैंने बात कर ली सर्कल आपके पास करे ओरिजिन से। अगर आपके पास सर्कल पास कर रहा है, पॉइंट नंबर 4 ये एक पॉइंट गिनती है। पॉइंट नंबर 4 देखें, अगर आपके पास सर्कल पास कर रहा है, एक्स एक्सिस पर टेंजेंट आ जाए और ओरिजिन से पास कर जाए, एक्स एक्सिस पर टेंजेंट आ जाए और ओरिजिन से पास कर जाए, यानी ये शेप दे। अब आपके पास देखें एक्स एक्सिस पर टेंजेंट आ रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर टेंजेंट आ रहा है। एक तो ये टोटली ओरिजिन से पास कर रहा है, साथ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी डेवलप कर रहा है। यहां एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डेवलप नहीं कर रहा, ये ओरिजिन से जब पास करेगा तो देखिए इसके पॉइंट क्या आ गए 0 0। जाहिर है इसको सेंटर पर आना ही करेगा, तो वाई एक्सिस पर लाएगा। जब सेंटर वाई एक्सिस पर लाया करेगा तो वाई एक्सिस क्या आ जाएगा, x 0 हो जाएगा, y k हो जाएगा। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी बेटा x k, मैं लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ सर्कल वेल-बीइंग, इक्वेशन ऑफ सर्कल वेल-बीइंग आपके पास आ जाए x k प्लस x माइनस k होल स्केयर दैट इज इक्वल टू k स्केयर, सॉरी y माइनस k होल स्केयर दैट इज इक्वल टू k स्केयर। ये बच्चों आपके पास अपवर्ड में हो सकता है डाउनवर्ड में। k कैसे है, इन दोनों का डिस्टेंस रेडियस होगा और डिस्टेंस दोनों k आ जाएगा, तो रेडियस का स्केयर k स्केयर आपके पास डेवलप हो जाएगा। इसको ज्यादा इजीली लिखें, वो आपके पास क्या बनेगा, देखिए x प्लस y स्केयर। अब जब इसको ओपन करेंगे a स्केयर माइनस 2a भी बनेगा, माइनस 2xk बनेगा, k स्केयर से एलिमिनेट दैट इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जी बच्चों xk प्लस माइनस 2yk दैट इज इक्वल टू 0। k स्केयर से यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, या आपके पास अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। इसके लिए भी बहुत आसान तरीका कहाँ है, आपके पास जो सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स हैं वही उठा के आपने यूज करने हैं। सर्कमफेरेंस के पॉइंट उठा के इसी में पुट करेंगे तो आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर आपके पास 5, अगर सर्कल टेंजेंट आ रहा है y एक्सिस के ऊपर, यानी आपके पास पॉइंट नंबर 5 टेंजेंट अगर आ रहा है y एक्सिस के ऊपर, तो फिर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हम कैसे मालूम करेंगे। ये y एक्सिस पर टेंजेंट आ रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है लेकिन टेंजेंट x एक्सिस पर आ रहा है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। बेटा ऑब्जर्व करें सर्कल का सेंटर कहीं x एक्सिस पर पड़ा हुआ है, जब सर्कल का सेंटर एक पॉइंट गिनती है, ये ध्यान में रख लें कि आपके पास सर्कल से एमसीक्यूज इसी तरह डेवलप होकर आ सकते हैं। और ज्यादा आपके पास हम आगे जाएंगे, मजीद प्रॉपर्टीज भी हैं, सर्कमफेरेंस के पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे मालूम करेंगे उन पे हमारी बात होगी। तो आपके पास देखिए यहाँ पर जाहिर है जब कोई चीज x एक्सिस पर पड़ी हो तो इसका मतलब x इंटरसेप्ट डेवलप हो रहा है, इट्स मीन y आपके पास 0 होगा, तो यहाँ आपके पास y 0 आ गया और ये सर्कमफेरेंस का पॉइंट है 0 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ना भी निकाले तो आपको नजर आ रहा है ये h की, आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाले तब भी h के इक्वल आ जाएगा। ये बच्चों आपके पास रेडियस बन जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस केस में बन जाएगी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, k 0 है यहाँ पर, सर्कल के सेंटर में k 0 है तो y स्क्वायर बन जाएगा दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस जो आपके पास आ रहा है h, इन दोनों से लिंक करके एमसीक्यूज में कोड करता हूं यहाँ पर। इसको मजीद अगर इजी होके देखें xk प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh
दैट इज इक्वल टू 0। बच्चों देखें a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर h स्क्वायर बनेगा, राइट साइड पर भी h स्क्वायर पड़ा हुआ है, h स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन आपके पास डेवलप हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xh। अब आप ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये इंटरसेक्ट पे जा रही है तो इसलिए आपके पास r माइनस 2ab वाली फॉर्म दोनों की डेवलप होके आ रही है। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों डेवलप हो रहे हैं, इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट डेवलप नहीं हो रहे। जब आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों डेवलप नहीं हो रहे, जब आपके पास y एक्सिस पर आ रहा है सेंटर तो -2y के होगा, ये पॉइंट ध्यान में रखें। जब x एक्सिस पर आ रहा है सेंटर तो ये आ गया, यानी बात सिंपल ये परपेंडिकुलर की आप अपने ध्यान में रखें। इससे तो एमसीक्यूज पे बात करते हैं, मजीद टाइपों में भी हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। एमसीक्यूज पे बात करते हैं। देखिए आपके पास अगर कह दें एक सर्कल है, वो ओरिजिन से पास कर रहा है, वो x एक्सिस पर टेंजेंट है, 0.4 का एमसीक्यूज x एक्सिस पर टेंजेंट है, उस सर्कल का आपके पास सेंटर वो आपको दे देगा। जब वो कहेगा x एक्सिस पर टेंजेंट है तो आपके पास कहेगा सेंटर जो है, सेंटर आपके पास सेंटर लाई एट वो यूं दे देगा 6। जब सेंटर 6 पे लाई कर रहा है इसका मतलब है ये 6 k की वैल्यू आ रही है, h की वैल्यू नहीं आ रही। क्यों? उसने कह दिया, मैं लिख देता हूं, आपके पास जो x एक्सिस है, x एक्सिस is tangent and circle pass through origin। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे पूछे तो कितना सिंगल पॉइंट है, देखिए x प्लस y क्या है 6 है, उसे मल्टीप्लाई कर -12 किस पे आ रहा है, ये लाई कहां कर रहा है, x एक्सिस टेंजेंट है ना, जब x एक्सिस टेंजेंट है y पे लाई कर रहा है, जब y पे लाई कर रहा है तो y आएगा इक्वल टू 0। जब x की बात है तो x आ जाएगा। वो समझ आ गई बात की। इसी को आप अगर देखें, इसी को पॉइंट नंबर 5 के साथ लिंक कर दें, पॉइंट नंबर 5 आपके पास एमसीक्यूज यहां पर मैं बना देता हूं। अगर आपके पास क्या है, सेंटर लाई एट 4 -4 -8, ये आपके पास जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी, पॉइंट नेगेटिव हो सकता है, रेडियस नहीं होगा। तो बेटा आपके पास सेंटर लाई एट -4, y axis is tangent and circle pass through origin, सर्कल ओरिजिन से पास। तो कितना सिंपल है एमसीक्यूज, इंतहाई आसान, कोई बात, x के प्लस y के माइनस ये -4 है, माइनस माइनस प्लस, मैंने आपको इक्वेशन बताई, ये देखें 8x that is equal to 0। ये इक्वेशन आप सर्कल आपके पास बन जाएगी। लास्ट पॉइंट आज का, फिर मजीद पॉइंट है सर्कल के ऊपर भी बात करेंगे, वो आपके पास यहाँ पर मैं डिस्कस करके इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, कि किस तरह हम पहचानेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स, पहला पॉइंट, दो ही पॉइंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर इक्वल। पहला पॉइंट आपके सामने मैंने कहा कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। यहां से लेकर वहां तक आपके साथ मैंने जितनी डिस्कशन की, जितने एमसीक्यूज बनाए सर्कल की इक्वेशन के ऊपर, ऑब्जर्व करें हर एक में x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल है। दूसरी बात, प्रोडक्ट ऑफ x y इज एब्सेंट, x y की प्रोडक्ट आपके पास एब्सेंट होनी चाहिए। अब इसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ट्रिक लिखते हैं आपके सामने कि एमसीक्यूज कैसे टैकल करेंगे सेंटर के लिहाज से, यानी सेंटर आपसे पूछ ले किसी भी इक्वेशन का, सर्कल की किसी भी इक्वेशन का आपसे सेंटर पूछ ले। मैं लिखता हूं, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, 8x प्लस 8y प्लस 10x प्लस उड़ा देता हूं, लेट्स सपोज 32x प्लस 64y
प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस कीजिएगा कितना टाइम लगेगा। अगर बच्चों आपको आप डेरिवेटिव आता है, अब पहले तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि ये सर्कल की इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट x y की प्रोडक्ट एब्सेंट है। अब ऑब्जर्व करें x वाली टर्म में क्या आ रही है, x वाली टर्म में क्या आ रही है, ऑब्जर्व कीजिएगा। इसका डेरिवेटिव लें 16x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 8 से मल्टीप्लाई कर 16, इसका डेरिवेटिव लें 32, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, 32 को उस तरफ लेके जाएंगे -32 हो जाएगा, दोनों तरफ 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट ऑब्जर्व करें, y के लिहाज से देखिए बहुत शार्ट पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से आप सॉल्व कर सकोगे। इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं ताकि आप एकदम सॉल्व कर सको, कंपेयर करके कितना नंबर जोड़ा करोगे उससे बेहतर है ये। अब देखें y के लिहाज से डेरिवेटिव में तो ये आ जाएगा 16y प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से y निकालें तो y 64 नेगेटिव 16 से डिवाइड किया -4 एक वैल्यू मिली, -2 दूसरी वैल्यू मिली, -2 तो सेंटर डेवलप होके आ गया, सेंटर आ गया जी। x की वैल्यू को पहले लिखें, y की वैल्यू को बाद में लिखें। ये आपके पास इस केस में सर्कल की इक्वेशन का सेंटर आ गया। जहां भी आपके पास सेंटर पूछे सीधा x वाली टर्म का डेरिवेटिव ले। जैसे यहां पर आपके पास देखें, आपको पता है सर्कल का सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है 0 0 है, x का डेरिवेटिव ले 2x = 0, x = 0, y का डेरिवेटिव ले 2y = 0, y = 0। तो आप देख सकते हैं सर्कल का सेंटर इस केस में ओरिजिन पे आ गया। सर्कल पे मजीद डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।